खत्म मेरे भाई, खत्म मैटर, खत्म। इस देश से मैटर ऐसे ही खत्म होते हैं, 5-7 दिन, 5-7 दिन, हद मार के 10 दिन। रविंदर आलूवालिया और सुमित राणा का ये जो केस है, ये भी देख लो, गायब, खत्म। इतने दिन टिकता है इस देश में। लोगों को बदलाव चाहिए जल्दी जल्दी। अरे नया मैटर ला यार, पुराना हो गया, खत्म हो गया। 5-7 रीले इन्होंने भी बना ली, 2-4 मोर्चे इन्होंने भी निकाल दिए। ये तो मोर्चे, अब नया मैटर क्या आ गया, छावा। छावा देखो, ये प्रोटेस्ट कर रहे, ये हरा हड हराम उसकी मम्मी के ऑफिस में घुस गए, रविंदर आलूवालिया की मम्मी के ऑफिस में तोड़ फोड़ मचा के वहां से सीधे छावा देखने जा रहे हैं कि भैया पहले छावा देख लेते हैं, थोड़ी संस्कृति और सभ्यता की बात है, हमारे देश के लिए है, छावा देखते हैं, अगला मैटर भी तो चाहिए हमें। मैंने बोला था ये इतने ही दिन चलने वाला है यार, नया 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 लाओ, नया लाओ। पुराना हो गया, नहीं पुराना, ये भी थक गए, ये भी थक गए। मैं तो पहले ही बोल रहा था, क्यों थक रहे हो, क्या मिल जाएगा तुम्हें, क्या मिल जाएगा। वो एक चुतिया वो कह रहा है जीभ काट दो, उसको आलू वाली की जीभ काट दो और 5 लाख रुपए दूंगा। एक वो चुतिया अपने आप को इसने साबित कर दिया, पहलवानों का दिमाग भाई ठस होता है घुटने में ही होता है। वो कुश्ती वाला पता नहीं कौन है, वो कह रहा है कि भाई साहब मुझे मिल गया, मैं तो जान से मार दूंगा उसे। एक एक और चुतिया था, वो कह रहा है इनके साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव करना चाहिए ये लोग, और वो सीधे ये थिएटर से बोल रहे हैं सारी बातें। ये छावा देख रहे, इन्हें कोई लेना देना नहीं है भाई, ये खामखा, ये भी अपने मजे, सब मजे ले रहे हैं भाई इस देश में। न्यूट्रल कोई है ही नहीं, न्यूट्रल न्यूट्रल बात करने वाला कोई है ही नहीं। एक लॉरेंस भाई है भाई जिन्होंने न्यूट्रल बात करी, बाकी ये भी निखत चूती है, ये भी निखत चूती हो रखे। इनको भी ये मैटर खत्म करते के साथ फटफट फटाफट छावा देखने को अगली रील बनानी है ना भाई। इन्हें क्या मतलब है, रील बनानी है अगली, ये खत्म कर दो, ये वाला, ये जय जिंदाबाद जिंदाबाद, सुमित राणा जिंदाबाद, रणवीर आलूवालिया को वापस आने दो भाई साहब। ये मैटर चला गया कोर्ट में, किसी का कोई लेना देना नहीं। तुम भी बुंड मराओ, तुम भी बुंड मराओ। अब मैटर कोर्ट में चला गया, अब जो करेगा वकील करेगा, जो करना भी वैसे भी वकील और जज नहीं था, तुम्हारे थकने से कुछ नहीं। तुम कितने मोर्चे लगा लो, सजा दो, फांसी दो, सजा दो, कुछ नहीं होने वाला। तुम कितने मोर्चे निकाल लो, रिलीज करो, तो भी कुछ नहीं होने वाला। जो करेगा वकील करेगा भाई साहब। कानून के हिसाब से जो चीज चलती है वही चलेगी। मैं भी शुरू से यही कह रहा था कि भाई उन्होंने गलती जो करी है वो कानून में पहुंच गई है, क्योंकि वो लोग फेमस थे, मैटर बड़ा था। फेमस लोगों का क्या होता है, पहले मैटर सॉल्व कराया जाता है, जो पड़े हुए हैं उनका उनका चलता है बार बार केस, डेट डेट डेट। इनका भी यही, अभी मैटर आया, अभी डेट, फिर डेट 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 डेट, यही चलती रहेगी। 2-3 साल तक तो तारीखें चलेंगी, मुझे पता, हमारी भी चल रही है। मैं भी 5 दिन लॉकअप रहकर आया था उसके तब, एक जमाने में, 2020 की बात है शायद, हाँ 2020 की बात है, जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में। केस चलता रहता है, केस चल रहा है चल रहा है। मैंने तो कुछ करा भी नहीं था यार, जबकि इन्होंने तो करा है, इनके तो वीडियोज है सारे के सारे। भाई मेरा तो एक भी सबूत नहीं था कि दिखाओ कि इसने कहीं औरतों को गाली दी है। मैंने कभी गाली गाली दी नहीं भाई। सारी औरतें मेरी माँ बहन है, मेरी वाइफ को छोड़ के भाई सबको मैं माता बहन मानता हूँ भाई। सारी सारी, केवल एक उसको छोड़ के सारी मेरी बहन है भाई। मैं तो भाई हाथ जोड़ के रखता हूँ सबके आगे। मेरे जिम में जितने आते हैं सब आते हैं भाई, मैं तो सबको बहन ही बोलता हूँ। बहन, माता, आंटी, यही सब बोलते हैं भाई। मैं तो मानता हूँ भाई, दिल से मानता हूँ, चौड़े में बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कोई लड़की मुझे भाई बोल देती है ना, इतने दिल से खुशी होती है। लड़कों को मैंने सुना कई बार, मतलब ये बात तक कहते सुना कि यार गाली क्यों दे रही, बता। अगर कोई लड़की में, मुझे इतना बुरा लगा कि मेरे सामने की बात है कि मैडम गाली दे दो भले, लेकिन भाई मत बोलना। अरे मतलब वो लड़की को कह रहा है कि गाली में उसे ऐसी बोल दिया ना, भाई ये दे दे ब्रो, गाली दे दो, लेकिन भाई मत बोलो। ये मतलब तुम्हारी कितनी घटिया अपनी थिंकिंग है लड़कों की, कि जो ये बात बोलता है, अरे किसी ने तुम्हें भाई बोला तो खुश हो जाओ यार, कि लड़की ने तुम्हारे अंदर कितनी, तुम्हारे साथ रहते हुए कितनी सेफ्टी महसूस करी कि वो तुम्हें भाई बोल रहे हो। और क्या, हर इंसान को तुम चाहते हो खसम बनाते डोलते रहे। कोई एक ही तो किसी जिससे वो प्यार मोहब्बत करेगी भाई, उसी को ही तो वो मानेगी ना। बाकी दुनिया के लोग अगर उसके लिए भाई बन रहे हैं तो उसके लिए ये वर्ल्ड कितना सेफ है। अगर तुम सारे ऐसे ही बन जाओ किसी भी लड़की के लिए कि यार अपना एक पार्टनर रखो, हर लड़की को बुरी नजर से मत देखो, सबको तुम बहन मान लो, तो ये दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी, कितनी सुधर जाएगी, कितनी ये सेफ्टी हो जाएगी लड़की के लिए। लेकिन नहीं, मेरे तो भाई अल्फाज ऐसी फालतू है, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ भाई लोगों को वो समझ में आती नहीं है। पिछला वीडियो भी मैंने जो बनाया था, लोगों को वो भी समझ में नहीं आया। और मैंने नीचे लिखा भी कि भाई सिट डाउन कॉमेडी विद साहिल, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता भाई। मैं ना तो सुमित राणा, ना वो रणवीर अलाबला, और ना मैं ये जो चिंदी, ये जो क्रिएटर्स है जो वीडियो बना रहे हैं उनके लिए, मैं किसी के सपोर्ट में नहीं था। मैंने एक न्यूट्रल वीडियो बनाया था कि कानून
जो होगा सजा देगा, इन्होंने जो किया इनको सजा देगा। लेकिन ये जो काट दो, सजाया मौत दो, साफ कर दो, ये कर दो, मैं भाई इसके अगेंस्ट था कि ये क्या मतलब है? ये तो तुम फ्रस्ट्रेटेड इंसान हो सारे के सारे, जो किसी एक इंसान को उससे इतना जलते हो, तुम्हारे अंदर नफरत इतनी भरी हुई है कि तुम इस इंसान को मार ही देना चाहते हो उस बंदे की ये गलती पर है। वो किसी का बच्चा है, किसी के बेटे है, उनके पेरेंट्स से तो पूछ के देख लो भाई। और मुझे ही तुम बोल रहे हो कि यार तू 1 मिनट में, भाई मैं किसी की साइड नहीं हूं, मैं इनकी भी साइड नहीं हुआ कि उनको छोड़ दो, गाली गलौज करने दो, क्या हो गया, मैं ऐसा भी नहीं कुछ बोल रहा था। मैंने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बोला जो कानून में जो सजा है वो उनको मिल जाएगी। तुम भी मत थको, तुम भी मत थको, क्योंकि मैटर तुम्हारे लिए भी 4 दिन का ही है, तुम्हारे लिए भी 4 दिन का ही है। ये भी बना बना के छावा, अब ये सब जगह छावा आवा हो रही। भाई देखो, खूब देखो, लेकिन कम से कम न्यूट्रल रख लो, एकदम से इतने जज्बाती ना हो जाओ, इनकी तरह पागल हो जाओ। ये भी साले प्रोटेस्ट निकाल रहे, बताओ इनके पास वक्त इतना नहीं है कि इस देश में और इतने बड़े बड़े मैटर होते हैं उनके लिए प्रोटेस्ट निकाले, इतने रेप होते हैं, इतना इतना कत्लेआम हो रहा है भाई देश में, देश गड्ढे में पड़ा हुआ, तुम्हें दिख नहीं रहा है? ये पॉलिटिशियन हरामी साले कर क्या रहे हैं? सबसे ज्यादा तो देश की माँ बहन इन्होंने कर रखी है, भारत माता की लिए जा रहे, दिन रात लिए जाए सारे पॉलिटिशियन। इनके दिल में किसी के लिए कोई रहम, कोई हमदर्दी नहीं है कि देश के लिए कुछ करना, नहीं, इन्हें सिर्फ अपने महल खड़े करने तुम लोगों को दिखाई नहीं देता। ये इन लोगों, इन 2 लड़कों के पीछे पड़े हुए, सारा मैटर छोड़ के क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि लोगों को ये देखना है, लोगों को ये देखने में मजा आ रहा है। असली मुद्दों पे कोई बात ही नहीं कर रहा है, असली मुद्दों से उन्हें कोई लेना देना भी नहीं है। दुनिया को भटकाओ, इलेक्शन वैसे आ रहे हैं, कैसे दिखा देंगे महाकुंभ में इतने भगदड़ मची, इतने सारे लोग मारे गए, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे इतने लोग मारे गए, इतना बवंडर हुआ पड़ा इस टाइम उड़ीसा में, नेपाल की एक लड़की जिसने सुसाइड कर लिया, उसका बॉयफ्रेंड एक पॉलिटिशियन का बेटा वहां के। अब बात इतनी हो गई कि वो नेपाल की लड़की है। भाई सारे इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पे उसको लेके, लेकिन ये जो रियल मुद्दे हैं इन पे बात नहीं करनी है किसी को भी, क्योंकि भाई सरकार को तो एंटरटेनमेंट देना, तुम लोगों को जहां से एंटरटेनमेंट मिलेगा वहां से सरकार देगी। थोड़े दिन बाद अभी तुम देख लो कुछ और चीज वायरल हो जाएगी, उसके पीछे सब वीडियो बना लेंगे। सबको सिर्फ वीडियो बनाना है, निरंतर न्यूट्रल होकर कोई भी सोचता। मैंने तब भी बोला कि इनको भी जो होना होगा इनके साथ हो जाएगा भाई। ऐसा किसी का कोई मर्डर नहीं करा है, ठीक है, उनके ऊपर केस हो गया है, कोर्ट कचहरी अपने आप सुलट लेगी। तुम उसके मदर के ऑफिस में जाकर तोड़ फोड़ कर रहे हो, गला काटने की बातें कर रहे हो यार, ये है अब बदसलूकी। तो साले इससे ज्यादा नंगपना तो कुछ भी नहीं होगा। मतलब तुम्हारे लिए मार काट, किसी को मार देना, ये कुछ है ही नहीं। ये पौन बनाने से, नंगा होने से भी ज्यादा लीचड़ खा नहीं। ये ऐसे लोग ऐसी बातें करते हैं, बताओ यार। इसीलिए मैंने खाली ये कहा था कि इससे बेहतर तो ये लोग है, कम से कम चल यार, कम से कम कुछ ना कुछ एक तरीके से जागरूक तो हुए कि कम से कम। मैं तो इनको ये समझा रहा कि अगर तुम्हारे पास जब इतनी ताकत है, तुम एक क्रिएटर के लिए इतना लड़ सकते हो, जिसने गाली दी भी है, तुम एक क्रिएटर के लिए इतना लड़ सकते हो, तो देश के अच्छे मुद्दों पे क्यों नहीं लड़ते? मेरा ये पॉइंट था। अगर तुम लोगों ने साथ दिया होता उस टाइम सुशांत सिंह राजपूत वाले मैटर को, अगर इतना सपोर्ट मिला होता ना, तो कसम से कह रहा हूं आज उसके कातिलों को सजा भी दिलवा देता। बट ये थे नहीं ना तब, ये इस तरीके से सपोर्ट में नहीं थे ना। ये तो बस कंटेंट, कुछ तो क्रिएटर थे वो तो बस कंटेंट कॉपी करने में लगे हुए थे कि इसने वही हम बोलेंगे, ये सब करेंगे। यार बहुत लंबी गेम हो जाती है यार। इसीलिए मेरा काम था भाई तुम लोगों को सिर्फ समझाना कि ये भी थक लेंगे, ये भी थक लेंगे, मैटर पुराना हो जाएगा। मैंने एक कॉमेडी वीडियो बनाया था, बुरा लगा हो तो दिल से सॉरी मेरे भाई। बहुत सारे लोग इनमें से कमेंट में आ गए थे जो शायद इतने फ्रस्ट्रेट है, जो उन लोगों को लिटरली मरता हुआ ही देखना चाहते हैं कि उन्हें मार दो भाई। ऐसी मेंटालिटी वाले, वो धीरेन्द्र शास्त्री वाले भी बहुत सारे लोग हैं इस देश में कि उन्हें जान से मार दो, उनको आतंकवादी घोषित कर दो या उनकी जीप काट दो। ये ऐसे है फ्रस्ट्रेटेड लोग यार। ये फ्रस्ट्रेशन इनकी जो है ना, अपने किसी के अपनी बीवियों के लिए होगी, किसी की अपनी हस्बैंड के लिए होगी, और कुछ नहीं तो किसी न किसी रिश्तेदार, दोस्त या फैमिली पे ही होगी। वहां तो निकल नहीं पा रही है, तो चलो दूसरों के कमेंट में चले जाओ, बुरे बुरे कमेंट का अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल। ये लोग है भाई। पर खैर बहरहाल मैटर हो गया पुराना, अभी छावा चल रहा है, तो भाई जाओ, तुम भी जा ही रहे हो, खैर मेरे कहने से कौन सा रोक रहे हो, जाओ भाई जाओ, तुम भी छावा देख के आओ, और तुम भी छावा देख के आओ, छावा, और फिर आवा और बतावा कि कैसन लगी मूवी, और हमको भी बतावा कि कैसन लगा तोहरा के वीडियो हमरा। और भाई वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्त थोड़ा सा जरूरी, अगर इन्फॉर्मेशन के हिसाब से समझते हो ना, तो इस वीडियो को शेयर कर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। जो होना होगा होके ही रहेगा यार, रियल मुद्दों पे बात किया करो दोस्तों। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज, थैंक यू सो मच दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लव यू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भोले।